इस गिरोह का सबसे बड़ा सरगना दिल्ली में बैठा था, जिसे आपने एसीबी की कार्रवाई के दौरान देखा। लेकिन आप उस दलाल हेमराज तंवर से भी मिलाएंगे आपको। दिनेश अमन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, साफ तौर पर यह है कि पूरा खेल जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई थी, एक फर्म के माध्यम से सब कुछ हो रहा था, लोगों को पूरे डिटेल के साथ उनसे कांटेक्ट किया जाता था और पैसा लेके उसके बाद दिल्ली से लेकर यहां तक सारी चीजें ऑपरेट की जा रही थी। ये वाकई में दिखाता है कि बहुत बड़े लेवल पर यह प्लान किया गया था, फिर यह तैयारी के साथ सब कुछ हो रहा था। लोग वेरीफाई कर रहे थे, उसी बीच में ये परिवादी हमारे सामने आया और उस परिवादी की जो डायरेक्ट पंकज गोयल जी ने पैसा मांगा था, इसलिए उनको हमने ट्रैप किया है। मनवीर, आप सवाल पूछ लिए। एमएन साहब, मैं सीधे तौर पर आपसे यही सवाल जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जब इस पूरी खबर पर हमने काम किया है तो दो बड़े हमको सूत्र मिले हैं। पहला सूत्र ये कि डीओआईटी के अधिकारी भी इसमें शामिल थे और दूसरा सूत्र ये कि पूरे दलालों का एक नेटवर्क राजस्थान में बिछा हुआ था, जिनमें से हेमराज तंवर एक ऐसा नाम है जो हमारे सामने हमारे कैमरे पर जिसको हमने बेनकाब किया है। साथ ही साथ जब इस अधिकारी से हमारी बात होती है, पंकज गोयल से हमारी बात होती है, तो वो इस बात को कहते हैं कि ये जो रिश्वत की रकम है ये केवल मेरे पास नहीं जाती, दिल्ली में बैठे अन्य अधिकारियों के बीच में भी इसका बंटवारा होता है। क्या ऐसे सूत्र अभी तक एसीबी के हाथ लगे हैं? अभी जो ट्रैप हुआ है वो सिर्फ पंकज गोयल का हुआ है, लेकिन इस तरह की सूचना हमारे पास थी। अगर इसके रिलेटेड कोई अगर हमारे पास एविडेंस आएंगे, अगर उसके बाद अगर हमारे तफ्तीश के दौरान कोई चीज आएंगे प्रूफ के साथ, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। दिनेश जी, सवाल यह है कि इतने सालों से ये कहा जाए या इतने महीनों से जो अभी तक जानकारी पूरी मिलेगी, ये पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ हो रहा था। क्या इसके पहले, चूंकि जी मीडिया को ये भनक लगी, उसके बाद चीजें परत दर परत खुलती चली गई, इसके पहले कभी भी इस तरीके से कोई भनक या कोई सूचना नहीं मिली कि इलीगल तरीके से सबसे बड़े पहचान पत्र के तौर पर जिसकी पहचान होती है उसमें भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है? एसीबी के पास तो काफी टाइम से सूचना थी, करीब पिछले 4-5 महीने से थी। उसके ऊपर एसीबी जिस तरह से गुप्त रूप से काम करती थी उस तरह से काम कर ही रही थी एसीबी जी। और उसी बीच में जब परिवादी हमारे पास आए तो सीधे हमने ट्रैप कर लिया है जी। तो क्या लगता है कि इसमें और बड़ी मछली भी हो सकती है, या जितने मोहरे अब तक सामने आए हैं इन्हीं के जरिए पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था? नहीं, इसके अलावा भी जो लोग इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे चलेगा उसमें जिनका रोल आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जी। इस गिरफ्तारी के बाद क्या अभी तक कोई और जानकारी मिल पाई है कि एडीजी रैंक का अधिकारी ही इसमें शामिल था, सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड था, या इसके पीछे कुछ और लोग भी हैं जिनसे संपर्क बहुत जल्द साधा जा सकता है? तो अभी जो गिरफ्तार किया, पहले इनसे पूछताछ होगी, इनके पीछे लेंगे तो पुलिस कस्टडी के में पूछताछ करेंगे, उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। दिनेश जी, लेकिन जिस तरीके से ये दलाल एक दफ्तर में बैठकर बेखौफ तरीके से चीजों को बता रहा है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये न सिर्फ वहां पर चेन सिस्टम बना रखा है, बल्कि उसके सहयोग के लिए, उसके काम को देखने के लिए, चाहे वो कॉल सेंटर का हो, चाहे लोगों को लाने का हो, चाहे बकायदा सेफ तरीके से पैसे ट्रांसफर करने का हो, पैसे लेने का हो, ये सारा खेल चल रहा था। क्या और कोई परत इसमें मिली है जहां से ये पूरा नेटवर्क शुरू हुआ था? नहीं, इसमें हमारे पास अभी तो डायरेक्टली हमारा केस तो डायरेक्टली पंकज गोयल का है जी, लेकिन इसमें इसके अलावा भी जो लोग इन्वॉल्व है, जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगा हमारे पास, जैसे जैसे अगर एविडेंस आएगा उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे जी। दिनेश जी, बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं कि पूरे मामले पर वाकई में बड़ी कार्रवाई होगी, चूंकि ये बहुत बड़ा एक कहा जाए कि नेक्सस के तौर पर चल रहा था, क्योंकि आधार कार्ड जो सबसे मजबूत पहचान पत्र के तौर पर देश के भीतर होता है, उसमें यह गड़बड़ झाला था। मनवीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा आपने सुना कि चीजें खुलती जा रही हैं, अभी तो एक अधिकारी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही कि एक नहीं, अभी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इसमें फंस सकते हैं, जिनको लेकर अभी रडार पर उनको नापा जा सकता है। मनवीर, तो साफ तौर पर ये दलाल की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनवीर, मेरी